जो हमारा आज का टॉपिक है सोल टॉक्स यानी आत्मा की बातें। परंतु मैं आपको एक बात देना चाहूंगी, न्यूज़, गुड न्यूज़, कि जो शनिवार आ रहा है, इस शनिवार को राम राजू सर, दीप्ति नडेला जी और राम नडेला, हमारा आज का टॉपिक है, वो यहाँ ग्रेटर नोएडा में आकर के हमारे पिरामिड में क्लास रखना चाहते हैं। तो अभी जस्ट सेशन स्टार्ट होने से 2-3 मिनट पहले कॉल आई थी राम नडेला सर की, तो मैंने सोचा आप सबको बता दूं, और जैसे कंफर्म होगा आपको फिर सूचना दे दूंगी एक बार और। तो जो आना चाहते हैं वो आने की तैयारी कर सकते हैं, और फर्स्ट हाफ में होगा, करीब 10-10:30 बजे से सेशन शुरू होगा उनका यहाँ पर। तो बाकी और शाम को बातें करेंगे हम डिटेल में, जो कंफर्म होगा तो कल आपको बता दी जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, यस, मैं अब लीना बजाज जी का आत्म जागृति के मंच पे आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। लीना जी, आपका आत्म जागृति के मंच पर हृदय से स्वागत। ओवर टू यू लीना जी। धन्यवाद मुझे इस मंच पे आमंत्रित करने के लिए, और सबको प्रणाम, नमस्ते। आज का टॉपिक जैसे सोल टॉक है, तो सोल टॉक होता क्या है, किसी को उसके बारे में कुछ ज्ञान है? यस फ्रेंड्स, कोई बताना चाहेगा? आई थिंक ये तो सब जानते हैं, आत्मा की बातें। आजकल हम जब जैसे ध्यान में हैं तो और अच्छे से आप लोग जान गए होंगे। तो या जितना भी जानते हैं, कोई अगर चैट में डालना चाहता है तो चैट में डालें। यहाँ पर क्या मतलब है आत्मा की बातें करने से? क्या भूत प्रेतों की बातें करनी है, या जो हमारे भीतर आत्म तत्व है उसके बारे में बात करनी है, कि वो कैसा है, उसके आकार कैसा है, स्वरूप क्या है, क्या उम्र है आदि। यदि कोई चैट में डालना चाहे तो फ्रेंड्स मोस्ट वेलकम, या हैंड रेस करे कोई, एक तो हैंड रेस ले सकते हैं। थोड़ा इंटरेक्शन करिए तो थोड़ा जागृत भी रहोगे, और कॉन्वर्सेशन में मजा आता है क्लास लेने में। यस यस, सरिता जेठवानी जी कह रही सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक किसके साथ? अब जब हम ध्यान में जाते हैं तो बातें करते हैं अपने आप से। हाँ, वही अपने आप से, अपनी आत्मा से। हाँ जी, अपने से नहीं, आत्मा से। यहाँ हाँ जी, हाँ जी। लेवल पे देखते हैं तो सब अपनी आत्मा से। तो सोल टॉक करना है तो हमें अपनी ही आत्मा से करनी है, न कि बाहर वाले की कर सकते हैं, बट सोल मतलब आत्मा और टॉक मतलब कॉन्वर्सेशन। अभी हम उस सोल के साथ क्या बातें करें और क्यों करें? क्या बातें करनी है, क्योंकि ये बातें ऐसे करनी है कि हमें अपना पर्पस समझाए, हम किस स्थिति में है और कैसा परिवर्तन स्पिरिचुअल लेवल में लाएं। ऐसी मन ज्ञान भरी बातें ही अपनी आत्मा हमें समझाएगी। और जो भी होगा आपके सोल प्लान के हिसाब से, जब हम अपनी आत्मा से कनेक्ट होते हैं तो हमारे सोल प्लान के हिसाब से हमारी आत्मा हमें गाइड करती है। जब गाइड करती है, अपने क्या बोलते हैं, पता नहीं ये राइट होगा कि रॉन्ग होगा, मैं बात कर रही हूँ अपनी आत्मा से या और कोई मेरे अंदर आके बात करता है, वहां अपने क्वेश्चंस रेज कर देते हैं अंदर। इज इट करेक्ट कि मैं बात कर रही हूँ, मेरे अंदर मेरी आत्मा मेरे को जवाब दे रही है, या और कोई आके बात कर रहा है? पहले तो अपने के अंदर विश्वास करना चाहिए, मेरी आत्मा मेरे से बात कर रही है, न कि दूसरे की आत्मा। दूसरे की आत्मा भी आती है, बात करती है, अग्री, बट उसमें आपके सोल टॉक अपनी आत्मा से और किसी और की आत्मा से बात करते समय आपको डिफरेंस मालूम पड़ेगा कि ये आपकी आत्मा की आवाज है या कोई और आत्मा आपके अंदर घुसी है और आपसे बात करती है। पहले तो घुसने नहीं देनी है, बाई चांस अगर घुस भी गई है उसको निकालना है, और अगर घुस भी गई है उसके साथ कॉन्वर्सेशन नहीं, सीधा फर्स्ट उनको बोलना है कि मेरा शरीर एक मंदिर है और मेरा है।
आपको बात करनी है, बाहर आओ मेरे अंदर, मेरे मंदिर में नहीं। मतलब शरीर एक मंदिर है, उसके अंदर नहीं, बाहर आके बात करो। मेरे फिजिकल बॉडी के अंदर घुसने की कोई जरूरत नहीं। कभी कभी, कभी कभी, वेरी रेयर, कोई आत्मा किसी में घुस के भी बात करती है। वो डिफरेंस हमें समझना है, और वो डिफरेंस समझने के बाद हमें अपनी आत्मा पे सरेंडर होना है। आत्मा से सरेंडर होना है कि वो सही बताएगी, सही दृश्य, सही रास्ता। अपनी आत्मा अपने प्लान के हिसाब से हमें गाइड करेगी। पूरा विश्वास करना है, क्योंकि आपकी आत्मा का प्लान खाली आपकी आत्मा को ही पता, न कि दूसरे के आत्मा। तो उस आत्मा के ऊपर पूरा सरेंडर, अपनी आत्मा के ऊपर पूरा सरेंडर। हाँ, किस तरह की बातें करनी है, अपनी आत्मा से भी हमें किस तरह की बातें करनी है। हमें अपने पर्पस ऑफ लाइफ, पर्पस एक नहीं होते, कई होते हैं। एक एक करके अपने पर्पस क्लियर करने हैं। मैं कौन हूँ समझना है, ये बहुत जरूरी है, वरना हमें दोबारा आके समझना पड़ेगा कि मैं चोला तो चेंज करके ऊपर, मैं हूँ कौन। भगवान जो बोलते हैं मैं हूँ कौन, मेरा नाम क्या है, अस्तित्व क्या है। कम से कम हमें अपना अस्तित्व जरूरी मालूम होना चाहिए। दूसरे का अस्तित्व जानने की कोई जरूरत नहीं, पर अपना अस्तित्व, अपनी समझ, खाली समझना है, उसमें डूब नहीं जाना है, क्योंकि यही ज्ञान हमें आगे बढ़ाएगा। यही ज्ञान हमें आगे बढ़ाएगा। तो हमें अपना अस्तित्व बढ़ाने के लिए, अपना ज्ञान आगे बढ़ाने के लिए स्पिरिचुअल लेवल पे हमें अपनी आत्मा से बात करनी है। और ये एक बात, और आत्मा कभी भी अमर है, अमर है, किसी भी रूप में, किसी भी भेष में, कहीं भी, कभी भी आ सकती है। जैसे चोला चेंज करते, बॉडी वेकेट करते और दोबारा किसी घर में, कभी हिंदू फैमिली में, कभी क्रिश्चियन फैमिली, जहां जरूरत होगी यूनिवर्स हमें भेज देता है। क्यों वहां भेजता है? अपने कार्मिक अकाउंट क्लियर करने के लिए, अपने हमारे खुद के कार्मिक अकाउंट क्लियर करने के लिए भेज तो दिया, पर क्या हमने उस आत्मा को वैल्यू दे के बात किया और क्लियर किए कर्मा? ये अवेयरनेस हमें रखनी है, क्योंकि ज्यादातर जब बॉडी वेकेट करके और दोबारा जब भी बंदा जन्म लेता है, वो भूल जाता है कि मैं क्यों आया हूँ। क्योंकि बाहर की दुनिया में वो इतना एंजॉय करता है कि अपनी अंदर की दुनिया, अपनी आत्मा से कनेक्ट होना भूल जाता है। तो क्या, कौन सी चीज जरूरी है? कौन सी चीज जरूरी है? कोई बताए। मंजू बंसल जी बताना चाहती हैं। यस मंजू जी। स्वयं से कनेक्ट होना। हाँ, स्वयं से कनेक्ट होना, सेल्फ से कनेक्ट, और उसमें अपने को पूरा सरेंडर होके कनेक्ट होना है। ऐसे नहीं कि खाली मैं बोली हाँ मैं अपनी आत्मा से कनेक्टेड हूँ। वो भाव से, श्रद्धा से, प्यार से जब कनेक्ट होगे तो ही कनेक्ट कर पाओगे। खाली वर्ड्स वाइज बोलोगे और अंदर वो भाव नहीं रहेगा तो कनेक्ट भी नहीं होगे। समझे? वो मेन पॉइंट है। खाली बोल दिया हाँ मैं अपनी आत्मा से कनेक्टेड हूँ, बट क्या अपने आत्मा से जब इंसान कनेक्ट होता है तो उसकी आत्मा उसको गाइड करती है, आंसर भी मिलने चालू हो जाते हैं। ठीक है, किसी को 4 दिन में, किसी को 40 दिन में, पर वो शिद्दत प्यार से कनेक्ट होगे तो ही कनेक्ट हो पाओगे। और यहाँ एक ये पॉइंट है, सरेंडर होना मतलब पूरी शिद्दत प्यार से। और जब भी बंदा खाली मुंह से बोलता है हाँ मैं कनेक्टेड हूँ और कनेक्ट नहीं होता,
उसका परिणाम, उसका परिणाम क्लैरिटी नहीं होती अपने वर्ड्स पे, अपने विचारों पे, अपने दृष्टिकोण से, अपने को खुद अंडरस्टैंडिंग एक्सेप्टेंस नहीं होता। तो वहां क्या होता है, जो अपने थर्ड आई की जगह पर ब्लॉक्स क्रिएट हो जाते हैं, ब्लॉक्स क्रिएट हो जाते इल्यूशन के, क्योंकि तूने माना नहीं, खाली नाटक किया कि मैं मानता हूँ, मैं कनेक्टेड हूँ, पर इंटरनली यू आर नॉट कनेक्टेड। तो जब हम इंटरनली कनेक्टेड नहीं होते, मतलब अपने आप को चीट करते हैं, खाली नाम के वास्ते बोलते हैं हाँ मैं कनेक्टेड हूँ, मैं कनेक्टेड हूँ, बट इंटरनली शिद्दत से, प्यार से जब कनेक्टेड नहीं होते और समझते हैं मैं कनेक्टेड हूँ, तो गलतियां करते करते ब्लॉक्स क्रिएट हो जाती है यहाँ पर थर्ड आई की जगह पर। और जब ये थर्ड आई की जगह पर होता है तो ब्लड होने लगती है वो थर्ड आई। ब्लड मतलब जो विजन आएगा आपको क्लैरिटी नहीं होगा, तो वहां पर भी अपने इफ बट बाई क्यों ये वो सब सवाल करते हैं। तो किसने किसको धोखा दिया? हमने अपने आप को धोखा दिया। प्रूफ मांगते मांगते अपने आत्मा से कनेक्ट खाली बोला है, पर इंटरनली वी आर नॉट कनेक्टेड, फ्यू ऑफ अस। तो वहां अपने गलतियां कर देते या बोलते क्या जरूरत है ये सब समझने की। जब इंसान ने बोला क्या जरूरत है ये समझने की या बोलने की या कनेक्ट होने की, क्या मैं खाली ध्यान करता हूँ उसमें खुश हूँ। तो जब आप खुश हो, कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे तो बात किससे करोगे? बात किससे करोगे जब आपको अपनी आत्मा का कनेक्शन ही नहीं मिला है और समझते हो तो गलती फिर दोबारा अपने ऊपर ही, अपने ऊपर कीचड़ उछालती है। समझते कि हाँ मैं कनेक्टेड हूँ, बट इंटरनली कनेक्शन नहीं है, वो प्यार से कनेक्टेड नहीं है। तार से तार ठीक से जुड़ेगी तो ही करंट पास होगा। अगर थोड़ी भी ढीली होगी, क्या वो करंट पास होगा? फ्लिकर करेगा। वैसे ही जहां ये गलतियां हो गई तो ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाते हैं पढ़ाई की जगह पर, तो विजन्स ब्लर्ट होते जाते हैं। तो विजन ब्लर्ट हुए तो अपने को क्लैरिटी नहीं, विजन में क्लैरिटी नहीं तो समझ भी नहीं, और बोलते ये दिखा पर ये सही है कि गलत है मुझे क्या पता। बोलते नहीं बोलते, अपने ऊपर ही विश्वास खुद नहीं करते, अपने ऊपर ही विश्वास खुद नहीं करते। क्यों? क्योंकि वहां हमने खुद ही क्रिएट किए, मे बी, मे नॉट बी, शायद, आई एम नॉट श्योर। जब आप अपने आत्मा से कनेक्टेड हो गए तो ये सब इफ बट वाई मे बी सब आएगा ही नहीं। 100% आपके पास आपका प्रूफ, आपके पास आपसे कनेक्टेड होगा, आत्मा से कनेक्टेड होते हुए, तो वहां ये सब आएंगे ही नहीं। क्लैरिटी यू कैन full flexible, yes I am sure this is right, this is wrong, क्योंकि आपके पास खुद को तो प्रूफ है, एक्सपीरियंस का प्रूफ है, तो आप मना भी नहीं कर सकते, ना भी नहीं कर सकते। और फिर अपने धोखे के ऊपर धोखे करते करते, गलतियां करते करते अपनी आत्मा से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, अपनी आत्मा से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। फिर वहां दूसरी गलतियां, डिस्कनेक्ट कैसे होते हैं? उसने बोला होगा, मैंने थोड़ी ना बोला, वो उसकी सोच थी, उसका है, ठीक है वो उसका है सामने वाले का, बट खुद को जब करना है, पूरा विश्वास अपनी आत्मा से सरेंडर होंगे तो खुद पे खुद बातें कर पाएंगे। आप जो पूछोगे आपको आंसर आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर आप में ऊर्जा होगी ऑन द स्पॉट मिलेगा, ऊर्जा कम होगी तो कुछ दिनों के बाद जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, और वो सही मिलेगा। पर तब जब सही मिलेगा, आपने क्या बोलती है, फिर अपने विश्वास नहीं करती, क्या ये सही है, क्या ये सही है, क्या 10 बार उस सोच को ही एनर्जी देते हैं, पूछते पूछते अपने आप से, क्या ये सही है, क्या ये सही है। उसी में वो सोच में अपने आप को डिस्टर्ब करते हैं और ऊर्जा का
लेवल कम कर देते हैं, स्ट्रांग नहीं रहते अपनी आत्मा से कनेक्टेड होके उस लफ्जों पे विश्वास करने का। दूसरा होता है आत्मा किस किस रूप में दिखती है, समझती है। खास करके बहुत रूपों में दिखती है। फाइनल स्टेज है लाइट, इन द फॉर्म ऑफ व्हाइट लाइट एनर्जी। और उसमें भी अगर लाखें आत्माएं आपके साथ खड़ी है, ऑल आर व्हाइट, आप अपनी आत्मा से जब कनेक्टेड होगे, खुद की आत्मा को खुद पहचान पाओगे। खुद की आत्मा को खुद पहचान पाओगे। आपकी आत्मा बोलेगी ये मैं हूँ। मतलब कनेक्टिविटी से, अंडरस्टैंडिंग से कनेक्शन खुद तार जुड़ जाती है। ऐसे हर एक स्टेप पे अपने को टेस्ट्स आते हैं, पर अपने विश्वास नहीं करते। बोलेंगे मैं नहीं था, ये कोई और था। खुद से कनेक्शन नहीं हुई तो गलतियां फिर किया। ये गलतियां आपने क्यों करते हैं? क्योंकि हमें अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है। अपने ऊपर ही जब गलतियां करते हैं, हमें खुद के ऊपर ही विश्वास नहीं है, क्योंकि हमें प्रूफ नहीं है। अगर प्रूफ चाहिए तो हमें खुद वर्क करना पड़ेगा उस लेवल पे समझने के लिए। उस लेवल पे हमें अपने आप से कनेक्ट होके समझने के लिए। ये फिर दोबारा गलती करते, नहीं विश्वास करते। तो अगर हमने अपनी आत्मा से कनेक्ट नहीं किया और बातें नहीं की, तो दूसरी आत्मा से क्या बातें कर पाएंगे? दूसरी आत्मा से मतलब जैसे सोल टू सोल बोलते हैं। एक सोल होता है सोल टू सेल्फ, सेल्फ अपनी। एक होता है मैं दूसरी सोल से बात करूं। जैसे अभी मैं आप लोगों से बात करती हूँ, फिजिकली बात करती हूँ, बट अगर आपकी कनेक्टिविटी मेरे से जुड़ने की है अंतरात्मा से, अंतरात्मा से कि हाँ मैं आज लीना का क्लास सुनूंगी, तो उसमें ऑटोमेटिक वो प्यूरिटी, दृढ़ विश्वास के साथ आपकी कनेक्टिविटी और समझ जुड़ जाएगी। दैट इज सोल टू सोल, मेरा सोल आपके सोल के साथ। उसमें भी अपने बहुत सारे काम पूरे कर सकते हैं, अपने पर्पसेस बहुत होते हैं, वो पूरा कर सकते हैं। तो हमें बहुत ही अवेयरनेस के साथ, बहुत ही अवेयरनेस के साथ अपनी ही आत्मा से जुड़ते जुड़ते अपने पर्पसेस बहुत तरह के क्लियर कर सकते हैं। क्या हमें ये इच्छा नहीं है कि मैं अपने पर्पसेस क्लियर करूं, अपनी आत्मा को देखूं? किसी ने अगर अपनी आत्मा को, जैसे पत्री सर बोलते थे मैं गॉड हूं, किसी ने अपना दृश्य देखा है कि मेरा असली स्वरूप क्या है? जब आप अपने असली स्वरूप को देखोगे और कनेक्ट हो जाओगे, तो क्या आपको खुशी नहीं होगी? आपको ये पहचान नहीं होगी कि आप कौन हो? तो आपकी आत्मा आपको गाइड करती करती आगे आपको बढ़ाएगी, आपके पर्पसेस क्लियर कराएगी, आपके कर्म क्लियर कराएगी। क्या ये बड़ा काम नहीं है? राइट एंड रॉन्ग की समझ, करेक्शन अपने खुद कर सकते हैं। नॉट नेसेसरी टू गो एंड फेच फॉर अदर्स एंड गेट द आंसर्स फ्रॉम अदर्स। हम अपनी ही आत्मा से कनेक्ट होकर खुद क्लियर कर सकते हैं, तो क्यों ना करें? हम अपनी ही आत्मा से कनेक्ट होके खुद करेक्ट कर सकते हैं, तो क्यों ना करें? क्योंकि हम अपने आप से कनेक्ट इतना शिद्दत से नहीं होते, बिकॉज वी एंजॉय द मटेरियल वर्ल्ड। ये चाहिए, यहाँ जाना है, वहां घूमना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है करो भाई। बट स्पिरिचुअल लेवल पे अपने को क्या, डू वी सीरियसली ट्राई टू थिंक दैट वी हैव टू ग्रो? तो किस तरह से अपने ग्रो हो? तो ग्रो होने के लिए भी हमें अपनी आत्मा से पर्पसेस पूछेंगे। कहीं क्लासेस लेनी है, क्लासेस लो। कहीं फिजिकल, अभी तो फिजिकल चालू हो गया, फिजिकल लो, कहीं ऑनलाइन लो, जैसे जहां आपका सुविधा हो।
खाली बाहर इमोशनल मटेरियल वर्ल्ड में घूमते घूमते तो प्लस माइनस तो होगा, बट उसको करेक्शन भी तो अपनी आत्मा से कनेक्ट होके ही करना है, न कि खुद कर पाओगे। खुद करने की मना लेवल होगी तो अपने गलतियां न करते, इमोशंस पे न पड़ते। बट समाज सेवा जैसे ये खास करके ध्यान सिखाना एक बहुत ही बड़ा दान है। जैसे बहुत तरह के दान होते हैं, जैसे गौ दान, भूमि दान, ये दान, वो दान, बट ध्यान का दान बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका वैल्यू एक अलग ही है। और खास करके इसका मूल ऐसे समझना है कि मैंने एक हाथ से दिया तो दूसरे हाथ को मालूम भी नहीं होना चाहिए, जिसे बोलते हैं। न पैसा देना न पैसा लेना, खास करके पैसे के रूप में जो भी हो, नहीं करना है हमें। अगर करते हैं फिर अपने वहां कर्मों से बंध जाते हैं, कर्मों से बंध जाते हैं। बट अवेयरनेस में रहोगे, आपको यूनिवर्स फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज देता है, एनर्जी देता है, तो आप भी फ्री ऑफ कॉस्ट करो। प्यार से जब वो फ्री ऑफ कॉस्ट करोगे, उसका वैल्यू अलग होगा, उसकी इज्जत अलग होगी। उस खास करके टॉपिक मना जो भी काम करोगे उसका वैल्यू एक अजीब ही स्पेशल होगा। क्या हमें वो चाहिए कि ये दुनियादारी के नाटक सोचने चाहिए? और जितना फ्री करोगे उतना आप बढ़ोगे। फ्री नॉलेज आया, फ्री बांटो। पैसा लेने से फर्क पड़ता है, फिर कर्मों का जुगाड़ हो जाता है। हाँ, कभी कभी अगर एक एग्जांपल देती हूँ, मैंने किसी जन्म में बोला मैं आपको ये दूंगी पैसे, 5,000, 10,000, 20,000, ये काम करूंगी क्योंकि आपने मेरे लिए किया, तो मेरे दिमाग में है कि मेरे को करना है, मेरे दिमाग में है, आपके दिमाग में नहीं। तो मैं जब तक वो करूंगी नहीं, मैं अंदर से संतुष्ट नहीं होंगी, अंदर से संतोष नहीं होगा मेरा। बाहर ठीक है बोलूंगी, बट अंदर तृप्त नहीं होगा। तो इंसान ऐसे कर्मों में बनता भी है और क्लियर भी करता है। बट ये कर्मों का बनना और जुड़ना या डिटैच होना, ये भी सोल टॉक से समझ में आता है। क्योंकि ये सोल टॉक अपनी सोल से जब बातें करते हैं तो अपनी सोल हमें खुद गाइड करती है, ये सही है, ये गलत है, इसके लिए पैसा ले, इसके लिए पैसा ना ले, ये ऐसे कर, वैसे कर, यहाँ पिरामिड बनवा, यहाँ घर बनवा, इसके साथ रिश्ता जोड़। भले वो शादी का रिश्ता हो या कभी किसी के अलायंस के हिसाब से अपने कर्मा जोड़ देते हैं कि इसकी लड़की बैठी है, उसका लड़का बैठा है। वी बिकम द मीडिएटर समटाइम्स। अगर गलती की है, हमारी वजह से गलती कभी हो गई, तो उस गलती को सुधारना भी हमें ही है। तभी ही पश्चाताप होता और आगे ये नॉलेज मिलता है कि ये मैंने ही की गलती। पर ये भी तभी होगा जब अपनी आत्मा से हम जुड़ के बातें करके क्लियर करने की कोशिश करेंगे। हाँ, उस टॉपिक से अगर अपने डिटैच मुक्ति पाना चाहते कि चलो ये टॉपिक से मेरे इस अलायंस से मेरे को जुड़ना नहीं है, मैं क्यों बीच में पढ़ूं, तो अपनी आत्मा से कभी भी कनेक्ट करके पूछो क्या ये जरूरी है मेरे लिए। अगर जरूरी है तो मास्टर्स प्लीज हेल्प मी टू गो फॉरवर्ड। अगर ये मेरे लिए जरूरी नहीं है तो प्लीज मास्टर्स हेल्प मी टू बी जस्ट एज अ कनेक्टर, नथिंग एल्स। मैं किसी कर्म में किसी के साथ जुड़ू ना, गलत कर खास कर। तो ये सब ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते। तो अपनी सोल से जब कनेक्ट होगे तो हर आंसर आपके सोल प्लान के हिसाब से आपके अंदर में से ही निकलेगा। राइट एंड रॉन्ग का डिसीजन जब मालूम पड़ेगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी। और जब ये मैंने बोला कि थर्ड आई की जगह पर ब्लर्ट हो जाता है, ब्लर्ट हो जाता है तो विजन ठीक नहीं, विश्वास नहीं, फिर अंदर डिस्टर्ब हो जाते हैं।
तो ये सब बातें ऐसी है कि हमें बहुत ही अवेयरनेस के साथ, समझ के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि हमें दूसरों की तो बातें मान लेंगे, दूसरों की तो बातें मान ले, इसने बोला मैंने माना, पर क्या आपका दिल माना? नहीं माना। जैसे पुराने जमाने में खास करके बड़े बोलते थे शादियों के लिए, ये लड़की के साथ शादी करो, वो लड़की, और कुंडली कुंडली मतलब कुंडली मैच करते थे। बस बड़ों ने बोला, छोटों ने माना। पर आजकल क्या हो रहा है, आजकल बच्चे खुद ही या तो ढूंढ लेते हैं, या तो मेरे को ये पसंद नहीं, वो पसंद नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि उन बच्चे आजकल के वेरी क्लियर माइंडेड है। भले वो ध्यान ही नहीं है, क्लियर पॉइंट है, अपने सोल, अपने पार्टनर को सेलेक्ट करने में भी दे आर वेरी कॉन्शियस टू अंडरस्टैंड कि ये मेरे लिए राइट है कि रॉन्ग है। उनको वो समझ है। गूगल, फेसबुक अलग पॉइंट है, बट उनका दिल नहीं मानता, वो आगे बढ़ते नहीं। अगर आप पूछोगे कि ये लड़का या लड़की मैंने दिखाई, क्या दिक्कत थी, वो 4 बार नहीं बोलेंगे, पर 5वीं बार बोल देंगे मेरा मन नहीं माना, मैं इसके साथ शादी करूं, लाइफ तो मेरी है ना। क्योंकि उनको वो अंदर से उनकी आत्मा गाइड करती है कि इसके साथ शादी करो या ना करो, या इसके साथ घूमने जाओ या ना जाओ। तो दे आर वेरी 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 क्लियर। खास करके 92 में एक 1992 में एक सेट ऑफ क्रिस्टल बेबीज पैदा हुए थे। फिर 2012 में उसके बाद जो बेबीज पैदा हुए, क्रिस्टल बेबीज सेकेंड सेट, अभी फिर से और अपडेटेड आ रहे हैं। जैसे जैसे यूनिवर्सल एनर्जी बढ़ती जाती है, तो क्रिस्टल बेबीज की एनर्जी जो उनके क्लियर पॉइंट्स है, भले वो ध्यान न करे, दे आर कनेक्टेड टू देयर ओन आत्मा, बट दे आर अनअवेयर। सो दे बिलीव इन दैट कि उनको जो अच्छा लगता है वही वो लोग करते हैं, भले वो सही है या गलत है, बट वो वही करते हैं जो उनको ठीक लगता है। अगर उनकी दिल नहीं मानती कि ये नहीं करना है, तो नहीं करते, नहीं करते। क्योंकि उनको इंट्यूशन अंदर की तरफ आ जाता है कि मैं ऐसे करूंगा तो ऐसे होगा, ऐसे करूंगा तो ऐसे होगा। तो उनको अंदर से या तो एक डर निकलता है, एक डर निकलता है। जब डर निकलता है तो वो खुद और डर के दब जाते हैं, तो वो खास करके शादी के लिए मना करते हैं। जब वो ब्लॉक क्लियर हो जाता है, वो खुद अग्री करते हैं। ऐसे लेयर वाइज हर लेवल निकलता निकलता क्लियर होता जाएगा, एंड दे बिकम क्लियर पॉइंट्स। बट दे आर अनअवेयर कि मेरे में वो एबिलिटी है राइट एंड रॉन्ग समझ करके कनेक्ट होने की। वो लोग बोलेंगे एज फैक्टर डिफरेंस है, बहाना कुछ ना कुछ करेंगे, एज फैक्टर, लुकिंग, कैरेक्टर, ऐसे कुछ ना कुछ बहाना करते करते टालते रहेंगे। क्योंकि they cannot tell you that they are connected because they खुद themselves are unaware because they are not meditators। अगर वो meditator रहते और वो अपनी आत्मा से क्लैरिटी के साथ बात करते, उनको पूरा रीजन समझ में आ जाता कि why they are telling to no to the proposal which was given to them। They will know the reason। They are not meditating, they are not understanding, but मेडिटेट करने से उन लोगों को खुद समझ में आता है उनका पार्टनर कौन है, कहाँ है, कैसा है। अगर उनको वो भी होगा तो उस खुद पार्टनर से वो कनेक्ट भी हो जाते हैं। अगर बच्चा कोई ध्यानी है, उसको पार्टनर चाहिए, एंड इट इज दे आर फैचिंग, दे विल गेट देयर पार्टनर इन दैट सोल लेवल सेल्फ। स्पिरिचुअल लेवल पे उनको फिजिकल कोई उनका लेवल का सोल पार्टनर मिल जाएगा, जो उनके लिए उनके कार्मिक अकाउंट, क्लैरिटी,
लाइफ के दुख सुख फिजिकल में रहते हुए क्लियर करवाते हैं, एक दूसरे के कर्मा क्लियर करवाते हैं। इसीलिए अपने बोलते हैं कि सोल से टॉक करो, सोल से बातें करो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि अपनी आत्मा से बात करके अपने अंदर अनगिनत आंसर्स, अनगिनत पर्पसेस, क्लैरिटी आ सकती है। क्या एक इंसान खुद के कर्मा खुद क्लियर नहीं कर सकता? कोई आंसर बताए। यस, चैट में डालें अगर क्या कर सकते हैं हम अपने कर्मा को बैलेंस खुद कर सकते हैं या किसी की हेल्प लेनी पड़ती है? कोई लिखना चाहेगा? हम खुद कर सकते हैं अपने कर्मा को बैलेंस ध्यान के माध्यम से। यस, रानी जी भी कह रही है, मेनवाल जी भी, और कुलमानी जी भी कह रहे हैं यस कर सकते हैं। सरिता जी नहीं, रानी और कुलमानी जी, रेखा जी और मैं भी। डू इट। क्या वी सीरियसली डू इट? अब जैसा हमें सिखाया गया है ध्यान में कि हम अपने कर्मों का बैलेंस कर सकते हैं क्षमा मांग के और फॉरगेट करके, और वो काम दोबारा नहीं करे तो हमारे कर्म बैलेंस हो सकते हैं काफी हद तक। सारे नहीं, लेकिन काफी हद तक। कुछ होते हैं जो फिर भी रह जाते हैं, नहीं होते। कुछ ज्यादातर हो जाती है, क्योंकि जो ये सॉरी, फॉरगिव, लव, थैंक यू, ये सब करते करते भी अपने कर्मा क्लियर करते हैं। अपनी आत्मा से कनेक्ट होके गलती की, समझ में आई, सॉरी, फॉरगिव, थैंक यू, लव बोला, और अंदर ये सब भी जो बोलना है अंदर प्रेम से बोलना है, तभी ही वो क्लियर हो। वो पेन फील होना है हमें। अगर पेन फील नहीं होगा तो वो क्लियर भी नहीं होगा। मैंने किसी को चांटा मारा, बट वो पेन मैंने मेरे अंदर फील नहीं किया, चांटा मार के आ गई, तो वो क्लियर नहीं है। वो पेन हमें फील होना जरूरी है। चांटा मारा तो क्यों मारा और क्या जरूरत है, व्हाट राइट्स हैव वी गॉट। अगर इतना ही है, पहले अपने को चांटा अच्छी तरह मारो, उसका पेन फील करो। अपने को अपना इतना नहीं होगा, बट जब कोई दूसरे को अपने चांटा मारते और फील नहीं करते, और जब हमको किसी ने चांटा मारा तो अपने को बहुत फीलिंग होती है। ये अंडरस्टैंडिंग हमें समझ तभी आती है जब क्लैरिटी होती है, अंदर शिद्दत से अपने समझते हैं कि किसी को हर्ट नहीं करना है, अपने कर्म बना लेते हैं, तो क्लैरिटी के साथ अपने डिस्टर्ब नहीं करते किसी को, न सोचते, न विचार से, न वाणी से, न दृष्टि से। दृष्टि से भी होता है, दृष्टि से भी होता है, विचारों से, सोच से। तो एवरी टाइम कनेक्शन विथ योर ओन सोल, आत्मा से रहना बहुत ही जरूरी है। तभी ही अपनी आत्मा की उन्नति होगी, क्लैरिटी होगी, पर्पसेस क्लियर होंगे, और समझ के साथ क्लियर करते करते एक न एक जन्म में पक्का मोक्ष है। नॉट ऑन द स्पॉट, बट हर जन्म में लेसन सीखते 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 सुधरते वो एक्सपीरियंसेस बन जाएंगे। तो वो एक्सपीरियंसेस ही हमें काम आते हैं, एक्सपीरियंसेस ही हमें काम आते हैं, और समझ के साथ अपने एक न एक दिन मोक्ष पा लेते। जैसे अपने को यूनिवर्स में एसेंशियल में क्या बोलते हैं, न्यू एनर्जी में, इट्स अ क्लियर वॉइड स्टेट ऑफ लाइट। क्या अपने मानते हैं? कुछ लोग मानते होंगे, जो कनेक्ट हो गए होंगे वो मानते होंगे, क्योंकि उन्होंने देखा होगा। बाकी सब लोग तो नहीं मानते, क्योंकि उनमें इफ बट है वो सब है, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं, उतना वर्क नहीं किया, और उनमें वो शिद्दत नहीं है उतना वर्क करने की, तो वो मानते हैं। देखो, क्लैरिटी खुद आपकी आत्मा आपको गाइड करेगी। सोल, जब बात करोगे अपनी सोल से, तो खुद ही अपनी आत्मा गाइड करते करते एक हाई लेवल पे अपने चलते रहते हैं।
और तब वहां कोई इफ बट वाई नहीं होते। चलते रहो, विश्वास करके अपनी आत्मा के साथ जुड़ते हुए आगे बढ़ो। बातें करते करते इतना एंजॉय करोगे और नॉलेज मिलेगा जो बाहर ढूंढने से नहीं मिलेगा, बट अंदर अपनी आत्मा से कनेक्ट हो जाओगे तो सब ज्ञान मिलता है। तो सोल टॉक बहुत ही जरूरी है। इंसान करता है पर टाइम के लिए, बस एक टाइम पास की तरह कर देते ना, तभी ही आपको मैसेजेस आने चालू होंगे, अंडरस्टैंडिंग कनेक्टिविटी होगी। तो इसी के साथ मैं सोल टॉक के बारे में कुछ ज्ञान जो मेरे हिसाब से था मैंने आपको दिया। थैंक यू रीना जी, थैंक यू। बहुत अच्छे से आपने बताई हमें बातें। पर इसमें से एक दो क्वेश्चन पूछना चाहूंगी मैं कि जैसे एक तो आपने कहा क्या हम मतलब सोल से बात कर सकते हैं, तो क्या हम सिर्फ वो ध्यान में ही बात कर सकते हैं और या उसके अलावा भी कर सकते हैं? ध्यान के अलावा वो ऊर्जा रहनी चाहिए कि आप 24/7 ओपन आइज से बात करो, कर सकते। इमेजिन करें, विजुलाइज करें, फुल ओपन आइज 24/7 इंटरेक्शन कर सकते हैं। बट जब कनेक्टिविटी होगी आपकी अपनी आत्मा से तो ही कर पाओगे, और उसके साथ कनेक्टिविटी थोड़ी भी कम हुई आपको आंसर टाइम लगेगा, क्योंकि वहां इफ बट वाई ये वो दिमाग में चढ़ता है। तो वहां ये सब इसीलिए बोलता है इफ बट वाई नहीं, पूरा परिपूर्ण विश्वास। थैंक यू। वन मोर क्वेश्चन, जैसे आपने कहा कोई अगर आत्मा हमारे अंदर, अन्य आत्मा हमारे अंदर प्रवेश कर जाए तो हमें उसको कहना है कि तुम बाहर जाओ, है ना? तो क्या इतना इजीली वो आत्मा बाहर चली जाएगी? आप में वो पावर होना चाहिए। क्या बोलते हैं, एक 1 सेकेंड जी। जैसे you have to have that strong words, power of taking it out, with your words it should go out. ओके। अगर आपने हाँ ठीक लेकिन है, वो पावर, हाँ यस, वो पावर तो तब आएगी जब हमारे पास इतनी ध्यान की शक्ति होगी हाँ कि तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हाँ तो वो जब तक आप उसको अनुमति दोगे वो बैठ के एंजॉय भी करेंगे, डिस्टर्ब भी करेंगे फिजिकल बॉडी को। बट ये ऐसी बातें हैं कि हर जगह ओपनली वी कैन नॉट से, क्योंकि लोग डर जाते हैं। जी जी। डरना नहीं है, बट केयरफुल रहना जरूरी है। जैसे कि मैंने सुना था एक बार, कोई मैं ओशो जी का सुन रही थी, तो उसमें वो कह रहे थे कि मैंने इतने वर्ष गौतम बुद्धा को अपने साथ रहने दिया, भगवान बुद्धा को। वो आए थे, उन्होंने मेरी बॉडी में प्रवेश किया और मेरे साथ रहे, लेकिन उनकी सोच में और अब में बहुत अंतर आ चुका है। उनका रहन सहन, उनका खान पान अलग था, मेरा अलग था। वो मुझे भार स्वरूप महसूस हो रहा था। तो मैंने उन्हें एक दिन बोल दिया कि महाशय अब आप जाएं, इससे ज्यादा मैं अपने शरीर में आपको नहीं रख सकता। दैट इज करेक्ट। हाँ, ऐसे वॉक इन की तरह आते हैं मास्टर्स, मैं मानती हूँ वॉक इन की तरह आते हैं। दैट इज एक्सेप्टेबल फॉर सर्टेन लिमिटेड टाइम। जो हमसे वो काम कराना चाहे वो करा के जा सकते हैं, दे विल ऑटोमेटिकली गो अवे। बट कोई कुछ आत्माएं जिसको इतना ये नहीं है, खाली यहाँ वहां घूम के किसी में घुस के डिस्टर्ब करने की बुद्धि भी होती है, वो आत्माओं के लिए हमें बहुत ही अवेयरनेस रखनी है कि कोई भी अपने अंदर ना आए। महान आत्माएं तो छोड़ो, कि जैसे आपने बोलो ओशो, बुद्धा में ओशो आए थे, वो एक वॉक इन की तरह थे। मेरे अंदर 3 बार हो गया है, मेरे खुद के अंदर 3 बार हो गया। एक बार पत्री सर थे, एक बार माता थी जो नवरात्रियों में हम पूछते हैं, तीसरा कोई था। तो खुद काम करवा के चले जाएंगे, बट ऐसी सोल्स भी कुछ होती है, वेरी रेयर। संभल के रखना है, मना संभल के रहना है, और मना उनको एनकरेज नहीं करना है। ओके, यस, थैंक यू। वन मोर क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, कि जैसे आपने कहा अगर हमें किसी ने
किसी को हमें फॉरगिव करना है, तो खाली कहने से नहीं होगा, आप उसको फील करो, उस पेन को फील करो। तो पेन को फील करो मतलब आपके दिल में भी उतना दुख आना चाहिए कि मैंने जो इसको कष्ट दिया, जो परेशानी दी, मेरे को भी उतने उससे पीड़ा हो रही है, सॉरी, मैंने मतलब शिद्दत से महसूस होना चाहिए कि यस, ये तो बहुत गलत करा मैंने, अगर मेरे साथ ऐसा हुआ होता तो मुझे कैसा लगता, ये सोच के हमें उसे माफ करना, ये कहना चाह रहे थे आप? हाँ, दैट पेन अपने को फील होगा तो दोबारा अपने गलती नहीं करेंगे, किसी भी काम पे किसी को भी नहीं करेंगे, इसीलिए बोलते हैं। ओके, अच्छा, एक इस टॉपिक से अलग हट के क्वेश्चन है कि जैसे थर्ड आई मास्टर्स कहते हैं कि केवल हमें जो ध्यान का आंखें बंद करने से जो दिख रहा है हम उसको बोलते जाते हैं, तो केवल दिखना ही नहीं, साथ में कुछ आप महसूस कर रहे हो या कोई टच आपने महसूस करा तो उसे भी हमें पकड़ना होता है, ठीक है? ठीक है, इसी तरीके से ये भी होता है कि मुझे जैसे लगे कि कहाँ कैसे शायद मुझे चाटे किसी ने मारा हो, दर्द नहीं है बट वो फील है, तो वो क्या है? वो भी कुछ मास्टर्स का कुछ संकेत है? हाँ, जैसे सपोज मेरे को आपको कुछ कराना है, आप मान एग्जाम्पल, तो क्या XYZ को बोलूंगी कि जा इसको बोल के आ, पर उस बंदे को बोलना नहीं है, या बोलेगा मैं तेरा काम नहीं करूंगा, तो क्या करते हैं मास्टर, जैसे पत्री सर क्या करते थे, हल्का सा एक टैप करके आते थे, या सर पे या यहाँ, या मेरे को तो खुद को मेरे को दुपट्टा मेरा निकाल के ऐसे किया था, जैसे वो गले को, तब मेरे को नहीं था। तो मास्टर्स के तरीके होते हैं सिखाने के। आई कैन नॉट कम डायरेक्टली गिव अ स्लैप, बट एनर्जी लेवल पे आपको एक हल्का सा टैप करके जाऊंगी आपके। एनर्जी लेवल पे ही बात कर रही थी मैं, कैसा फील आता है? हाँ, ये सब होता है और एकदम शिद्दत से आता है कि ऐसे हुआ है, या बहुत मन कर रहा है कि किसी ने, जैसे मुझे लगा, फील आ रहा है कि किसी ने चपत लगाई है जोर की, तो वो उसमें कुछ है। कारण होते हैं। अगर आपको लगा कि किसी ने टैप करके गया, पहले तो ट्राई टू कनेक्ट योर आत्मा एंड स्पीक। अगर आपको दिखती है कि कौन टैप करके गया, स्पीक कि कौन टैप करके गया, क्यों टैप करके गया, क्या समझाना चाहता है, मेरी आत्मा को इससे क्या ज्ञान मिलना है। तो एवरीथिंग यू विल स्पीक टू योर ओन सेल्फ। जब आप अपनी आत्मा से पूछोगे, आपकी आत्मा खुद जवाब देगी। कोई बोले हाँ मैं ऐसे टैप करके आया, कोई बोलेगी नहीं मैं कुछ सिखाने आया, बट verbally if you are not listening, I have to tap and disturb you to connect and understand. तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसको अपने को अवेयरनेस में रहना है, तभी ही हम अपनी आत्मा से कनेक्ट होके बात कर पाएंगे और क्लैरिटी कर पाएंगे। ओके, यस, थैंक यू लीना जी। अब एक क्वेश्चन हैंड रेज है कोलामनी जी का। यस कोलामनी जी। मैडम प्रणाम। प्रणाम। Madam, actually you are in a higher frequency level. To understand you is also a little bit difficult. But yes, whenever there is a dilemma or I am not able to derive a decision, at that time I close my eyes and ask my consciousness, what is the solution? And I get that. So I think that is the talk, that is the self-talk or talk with soul. कॉन्शियसनेस, कनेक्टिविटी विद द सोल। कॉन्शियसनेस एक चेतना है, आत्मा अलग है, दोनों को जोड़ो। Madam, actually, what is the form of soul? I understand soul is the soul is the life consciousness. In this way, I take it. It is the ultimate, final to the peak with white light energy. But it can come in any form, any shape, any color. बट अपने आत्मा से कनेक्ट होने के लिए वी हैव टू, मैंने क्या बोला, लाखे सोल से आप अपनी सोल को खुद को कैसे पहचानोगे? जब अपनी आत्मा से कनेक्ट हो जाओगे ना, तो ऑटोमेटिक आप खाली आंखें बंद के बोलोगे मेरे को मेरी आत्मा का स्वरूप दिखाओ, स्वरूप पूछो, तभी देन दैट विल बी अ लिटिल इजियर पार्ट फॉर यू टू कनेक्ट। नहीं तो मेरे को उसका कनेक्शन फील कराओ, तो आपके बॉडी में अंदर हार्ट लेवल पे या बॉडी लेवल पे कुछ फीलिंग्स होगी। जस्ट एक्सेप्ट दैट। ओके, थैंक यू मैडम। थैंक यू।
आप अनम्यूट है प्रकृतिक। आपका आवाज क्लियर नहीं है। यस अर्चना जी। आप यस यस, थैंक यू रेखा जी। यस अर्चना जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? यस यस, नमस्ते मैम। मेरा भी एक जैसे आपने बोला ना, तो मेरे को भी कई बार मतलब फील हुआ है कि जैसे मैं ध्यान कर रही हूँ तो रीढ़ की हड्डी में किसी ने मुक्का मारा ऐसा। और कई बार मैं ध्यान में ना, मैं अपने आप को ही देखती हूँ कि मैं बैठी हुई हूँ, मैं ध्यान कर रही हूँ। और ये एक दो बार ऐसा हुआ है कि कई बार कि मुझे ना रीढ़ की हड्डी में किसी ने मुक्के से मारा। हाँ, होता है ये सब, क्योंकि एनर्जी लेवल पे मैंने क्या बोला, कुछ भी हो सकता है। एनर्जी लेवल पे ऐसी ऐसी बातें होती है, हमें अवेयरनेस में बैठ के समझनी जरूरी है। और अपना सोल खुद देखा कि मैं ध्यान कर रही हूँ, वो एक अच्छी ही स्थिति है। बट एनर्जी लेवल में किसने आपको मुक्का मारा, आपको जरूरी मालूम होना चाहिए, क्योंकि मारा है, फील किया आपने। कभी देखो कोई मस्ती से मार देगा या सीरियसली मारे, क्यों मारा। कभी कभी अपने वहाँ ब्लॉक्स होते हैं खुलने के लिए, कभी किसी को जगाने के लिए, कभी किसी को एनर्जी पुश करने के लिए। तो यू शुड नो द रीजन, खाली नॉलेज के लिए, क्योंकि ये नॉलेज आपको कभी भी काम आ सकता है, कभी भी काम आ सकता है। और एक चीज, और एक बार और मुझे नींद में मतलब मुझे कुछ जैसे मैं कर रही थी ना इनर जर्नी और सेहत विजडम में मैं एडमिन का काम कर रही थी, तो उस समय भी मेरी नींद नहीं खुली। और मैंने देखा कि मतलब सबकॉन्शियस माइंड में डाल के सोई थी कि मुझे 4:30 जगना है। तो उस दिन मैंने देखा एग्जैक्ट 4:30 बजे मुझे किसी ने मार के जगाया, मुझे मारा किसी ने। फिर मेरी नींद खुली, अरे किसने मारा। फिर मैं घड़ी देखी तो एग्जैक्ट 4:30 हो रहा है। मैं फटाफट उठी, फिर तैयार होने चली गई। तो ऐसे 2-3 बार मेरे साथ हो चुका है। पहले तो मास्टर्स जगाते हैं, जब अपने ट्रेंड नहीं होते मास्टर्स हेल्प करते हैं। उसके बाद एक लेवल पे अपनी आत्मा खुद जगाती है, उठ रेडी हो जा। अपनी आत्मा ही खुद जगाती है, अपनी आत्मा जितना अपने को गाइड करती है, और कोई नहीं करेगा। अपनी प्लान के हिसाब से जो क्लैरिटी देगी अपनी आत्मा ही देगी। हाँ, एक्सटर्नल मास्टर्स आपको हेल्प करेंगे, ऊर्जा देंगे, नॉलेज देंगे, सब करेंगे। स्टार्टर्स के लिए थोड़ा मास्टर्स हेल्प करते हैं। उसके बाद खुद ऑटोमेटिक आपको सबकॉन्शियस माइंड में ये भी नहीं डालना है कि मेरे को 4:30 बजे उठाओ। बैठो, ध्यान करो, आपकी आत्मा खुद जगाएगी आपको। उठ, बैठना है आपको, तो वो खुद जगाएगी, आप उठ जाओगे। यस, एग्री मतलब क्योंकि वास्तव में जैसे उठना होता है जल्दी, तो कोई अलार्म लगाने की जरूरत नहीं। रात 2 बजे भी सोई हो तो 4:15 बजे नींद खुल गई है आराम से। हाँ, कि नहीं, जब क्योंकि पता है ध्यान करना ही है तो फिर 5 बजे बैठना है तो अपना बैठ पाई। वो सोल को नॉलेज है, फिजिकल ब्रेन को नॉलेज नहीं है, तो अपनी आत्मा अपने को गाइड करती है। उठ, तेरे को फिजिकल नॉलेज चाहिए ना, हेल्प करती है। उठ, जाग, बैठ। फिजिकल नॉलेज जरूरी है। सोल को तो सब नॉलेज है, सब सोल को है, भले वो बुद्धि हो, जवान हो, छोटी हो, बड़ी हो। बट फिजिकल ब्रेन में जो बाहर के इमोशंस पड़े हैं, मटेरियल वर्ल्ड का एंजॉयमेंट पड़ा है, उसी से ब्लॉक हो जाता है। तो अपने आप को खुद जगाना है तो खुद जागना है, तो अपने आत्मा से कनेक्ट हो जाओ। सोल टॉक उसके साथ, मुझे जगा देना है 4:30 बजे, बस आपको 5 मिनट पहले जगा देगी। पर वो भी खाली ऊपर से नहीं बोलना है,
विद दैट इंटरनल अंडरस्टैंडिंग एंड कनेक्टिविटी कि मेरे को जागना है, क्लास सुनना है। ऐसे नहीं खाली बोला छोड़ दिया, उसमें वो भाव रखना है कि मुझे सुनना है, ग्रो होना है। जब आप भाव रखोगे तो ही मास्टर सेलेक्ट करेंगे। वो भी बोल लूं कि ऐसे नहीं कि मैंने बोल दिया और मास्टर्स ने जगाया नहीं, तो गलती कहाँ की, हमने भाव से नहीं बोला, ऊपर ऊपर से बोल दिया कि मेरे को जगा देना बस। एक बच्चा जब उसको जाना होता है स्कूल या कोई चीज चाहिए तो अपने माँ बाप को क्या बोलता है कि मेरे को चाहिए। जब वो खास करके एग्जाम के लिए ईगर होता है कि मैं अच्छे मार्क पाऊं, अच्छा ग्रो हो जाऊं, खुद में वो शिद्दत होगी तो वो जरूर उठेगा खुद, बिना माँ बाप के हेल्प से, बिना अलार्म, और खुद वर्क करेगा, खुद अच्छी मार्क्स पाएगा। अगर ऊपर ऊपर से हाँ मेरे को उठना है, बैठना है, खाली एग्जाम लिखना है, तो क्या रिजल्ट आएगा आपको? हार्डली 50%, हार्डली 50%। और वो प्यार से भी नहीं करेगा तो 50 भी नहीं मिलेगा। तो ये अपने फील से करना है, आत्मा से कनेक्ट होना भी, दैट फीलिंग होनी जरूरी है, तभी ही आपको आंसर्स अपनी आत्मा से सोल्व आउट कर पाओगे। ओके, तो जैसे मेरा क्वेश्चन यही था मैम कि जैसे इस तरह का होता है तो इसमें भी हमें कनेक्ट होकर के पूछना है कि किसने मुझे मारा या किसने मुझे जगाया, या फिर मैं तो बस छोड़ देती हूँ कुछ? नॉलेज चाहिए, नॉलेज के लिए आपको करना है, उसमें डूब मत जाना कि क्यों मारा, क्या करना। मे बी लर्निंग होगी, अवेयरनेस जगानी होगी, या वो अगर कुछ होगा कि फील द पेन, फील दैट आई हैव कम, कुछ मैसेज देने आएंगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड, दैट्स ऑल। अंडरस्टैंड, एक्सेप्ट एंड देन यू कैन ग्रो। अंडरस्टैंडिंग होगी तो एक्सेप्टेंस होगा, अगर वहां अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो तो एक्सेप्टेंस भी नहीं होगा, ग्रो भी नहीं हो जाओगे, एंड राइट एंड रॉन्ग का डिसीजन भी मालूम नहीं पड़ेगा। यहाँ अवेयरनेस है। ओके, और नींद में भी मैम छोटे छोटे लाइट दिखते, जैसे स्टार जैसा लाइट नहीं होता, वैसे छोटे छोटे ट्विंकलिंग लाइट नींद में भी मुझे दिखाई पड़ते हैं, बट स्पार्कल्स, दैट इज एनर्जी, वैसे एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी। ओके, वो नींद में भी दिखता है, मेडिटेशन में भी दिखता है, छोटे 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 लाइट। वो एनर्जी, वो कौन है एनर्जी? उसमें भी आप ही हो, बट यू आर अनअवेयर। हाँ, आपका जो भी नाम है उसमें 50 स्पार्कल्स है, तो 50 स्पार्कल्स भी आप ही हो, न कि दूसरी कोई बंदी है। 50 स्पार्कल्स भी आप ही हो। आपको वो अवेयरनेस जगाने के लिए, ये देख तेरा भी एक स्वरूप है। 84 लाख जो जन्म होते हैं उसमें से 50 स्पार्कल्स देखे तो 50 आपके थे, बाकी 83 लाख 50% वॉट एवर लेफ्ट ओवर वो आपको क्लियर करने हैं। 50 देखे, ठीक है, ग्रो नाउ। 84 लाख जन्म जो होते हैं उसी को प्योरिटी के साथ कनेक्ट होने, फिर एक लेवल हो जाता है पूरा कनेक्टिविटी यूनिवर्स के साथ, पूरा फुल व्हाइट लाइट, एक अलग ही अजीब ही तरह का स्पेशल व्हाइट लाइट। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू अर्चना जी। यस मंजू जी। मेरा क्वेश्चन ये, मैं आपसे पूछ रही थी अपने प्रॉमिट का, मुझे एड्रेस भेज दीजिए सैटरडे का। आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा। मैं व्हाट्सअप करती हूँ, आप देख नहीं पाते ना, इसी नंबर जो मेरे पास नंबर है उसी पे कर दूं जिस पे पहले किया था। हाँ, आप कर दीजिए, मैं देख लूंगी, दोनों चेक कर लूंगी अपने। ठीक है, ठीक है, और ज्यादा ध्यान रखूंगी दोनों फोन्स का। ठीक है, थैंक यू। एक ही नंबर है मेरे पास आपका। हाँ, आप नाम भी लिख दीजिएगा उससे, मंजू बंसल। मेरे ख्याल से मेरी आपसे पहले बात हुई है। हाँ, हुई थी एक दिन, हमने प्रैक्टिस भी करी थी ध्यान की 5 मिनट के लिए। हाँ बिल्कुल, तो आप एक बार भेजिए, मेरे ख्याल से पॉपअप हो जाएगा तो मैं आराम से भेज पाऊंगी आपको। ठीक है, आपका ठीक नाम। है, ओके ओके, थैंक यू। यस सीमा सिंह जी, अपना क्वेश्चन कहें, पूछिए। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। आत्मवंदन। सीमा जी, वीडियो अपना आपको। एक्चुअली मैं जरा बाहर थी इसलिए कर नहीं पा रही हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है मैम से, सॉरी, कि आत्मा लेवल पे जो आपने कहा कि अवेयर रहना चाहिए,
तो वो अवेयर कैसे रहें जिससे कि हमारे गलत आत्मा हमारी बॉडी में ना आ जाए? उस अवेयर के लिए क्या करना होगा? ध्यान का टाइम बढ़ाएंगे, नेचुरली अवेयरनेस में आ जाएंगे, कॉन्शियस रहोगे तो दिक्कत नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि गलत आत्मा हर वक्त, वेरी रेयर। जागृत अवस्था में रहोगे तो कुछ नहीं होगा। आत्मा लेवल पे जो आपने कहा कि अवेयर रहना चाहिए, तो वो अवेयर कैसे रहें जिससे कि हमारी गलत आत्मा हमारी बॉडी में आ रही है? उस अवेयर के लिए क्या करना है? ध्यान का टाइम बढ़ाएंगे, नेचुरली अवेयरनेस में आ जाएंगे, कॉन्शियस रहोगे तो दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि गलत आत्मा हर वक्त, वेरी रेयर। हेलो सीमा जी, हेलो सीमा जी, आप म्यूट पे चले गए हैं, अनम्यूट करें अपने को। हेलो सीमा, जी आप अनम्यूट करें अपने को, म्यूट पे हैं आप। मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम है उधर से नेटवर्क की, तो ठीक है। यस सीमा जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? नहीं चल, ओके। तो यस लीना जी, बस बोलिए, आपको क्या पूछना है? बस और तो कोई नहीं है हैंड रेस, और उनका मुझे लगता है कुछ सीमा जी की उसकी प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम कुछ अर्चना कुमारी लिख रही है, क्या गलत आत्मा नहीं अग्नि, क्या लिखा है अर्चना आपने? मैम मैंने ये लिखा है कि ऐसे गलत आत्मा नहीं बोलते, कोई भी आत्मा गलत या सही हाँ, नहीं होती हाँ है। बिल्कुल सही। अज्ञानी आत्मा बोलते हैं कि वो उनको ज्ञान नहीं है। तो ऐसे गलत और सही कुछ बोलना, शब्द का प्रयोग सही नहीं है, इसलिए मैंने लिखा कि गलत आत्मा नहीं बोलते, उसको अज्ञानी आत्मा बोलते हैं। ज्ञानी, अज्ञानी, अज्ञानता ही कर्म है पहले तो। हाँ, तो उसमें जब जागृत अवस्था आ जाएगी, हम ध्यान ज्यादा करेंगे, जागृत अवस्था तो अज्ञान होगा ही नहीं, क्योंकि वहां आपको एक्सपीरियंस एक हद तक या फीलिंग या कुछ तो होगा, तो ऑटोमेटिक वो समझ के साथ अपनी आत्मा से कनेक्ट होकर क्लैरिटी आ जाएगी। हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही? हाँ आ रही है। आज एक नया कॉन्सेप्ट समझा कि थर्ड आई पर जो ब्लरनेस आ जाती है, वो कहीं ना कहीं हम खुद से जो अंदर धोखा करते हैं, छल कपट करते हैं या झूठ बोलते हैं कि हाँ मैं आत्मा से कनेक्ट हुई, पर उसका परिणाम ये होता है कि थर्ड आई ब्लर हो जाती है, फिर आगे और निगेटिव परिणाम आते हैं, फिर और आगे नई परिस्थितियां खड़ी हो जाती है। तो खुद से सच्चाई से रहे, ये समझ में आया। और खुद से सच्चाई मतलब ऐसे स्वयं से कपट न करें, ताकि हम जो स्वयं से कनेक्ट कर पाएंगे उसमें एक सच्चाई वाला हो और भाव पैदा हो, भावना पैदा हो कि मैं खुद से कनेक्ट हुई। तो वो भाव सच्चाई वाला होगा तो मेरी थर्ड आई भी ब्लर नहीं होगी, वहां ब्लॉकेज नहीं होगी थर्ड आई पर। तो आज ये थोड़ा समझ में आया। तो जो समझा मैंने वो सही समझा कि थोड़ा कुछ गलत समझ रही हूँ? ये आप अपनी आत्मा से पूछो। जब आपने इतना सवाल का जवाब से पूछ दिया, आप मेरे के बदले आप अपने आप से पूछो, आपको अंदर आंसर आ जाएगा। यही एक टेस्टिंग हो जाएगी आपकी। हाँ, क्योंकि परिणाम राइट परिणाम नहीं आते तो कहीं ना कहीं मैंने खुद से छल कपट किया है, झूठ बोला है कि हाँ मैं कनेक्ट हो गई हूँ अपनी आत्मा से, तो कहीं ना कहीं वो मैं खुद से फ्रॉड कर रही हूँ और खुद को चीट कर रही हूँ। अभी जो आपने ये सवाल भी किया, ये डाउट में किया, क्या ये ऐसे करते हैं? तो ये ऐसे सवाल भी अपने दिमाग में नहीं आने चाहिए। जहां ये करती है, माना कहीं ना कहीं कुछ कमी है, अपनी आत्मा से कनेक्टिविटी की कुछ कनेक्शन कम है। ये ऐसे सवाल भी दिमाग में भी थॉट्स नहीं आने चाहिए। ऐसे सवाल मतलब जो मैं आपसे वेरीफाई करवाने की कोशिश कर रही हूँ वो सवाल?
हाँ मैंने सही समझा कि नहीं? हाँ, ये भी तो एक गलत फहमी है, क्योंकि आपने खुद पे खुद विश्वास नहीं किया, समझे? हाँ, नहीं तो मैं वेरीफाई करवाना चाह रही थी, जो आपने मुझे समझाया वो मैंने बराबर समझा कि नहीं समझा? वो मैं समझ गई, बट कुछ लोग ये वेरीफाई करते करते 10 लोगों से पूछते हैं। अच्छा, क्या ऐसा होता है? ऐसा 10 से 50 100 बार से, पर अपने बात तो नहीं बोल सकते कि ऐसे मत पूछो मत। तो ऐसे ठीक है, आपने पूछा एक बार, उस पर विश्वास करो कि मेरे को ऐसे सवाल दोबारा किसी से भी नहीं करना, खाली अपनी आत्मा से कनेक्ट होके उसको पूरा विश्वास करना है और फील करना है, तभी ही मेरी कनेक्टिविटी में स्ट्रांगनेस आएगी। तो ओरिजिनल कनेक्शन कैसे हो ये थोड़ा बताए ना, जैसे खुद से सच्चाई में रहे। समर्पण दिया, भूल जाना है, न कि उसके पीछे दिमाग दौड़ाना है। क्योंकि दिमाग दौड़ाती है तो 50 लोगों से पूछते हैं ऐसे क्या, ऐसे क्या, ऐसे क्या, तो दिमाग नहीं दौड़ा। दिमाग को शांत करोगे तभी थॉटलेस स्टेज में जाओगे और क्लैरिटी मिलेगी आपको। हाँ, थॉटलेस में क्लियरिटी आए। हाँ, थैंक यू मैम। थैंक यू। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, बहुत अच्छा सेशन था। मेरा एक क्वेश्चन था, आपने बोला कि जब हम सोल से किसी को याद करते हैं, मैं आजकल कुछ चीजें ऐसी नोट कर रही हूँ कि जो मैं मतलब सोचती हूँ वो हो जाता है। तो क्या मैं डायरेक्ट सोल से बात कर रही हूँ या मेरी सोच? ये एक देखो, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे गलत सोच, ये सोच किसके अंदर की गलत, वो तो निकलती है, पर किसी को दृष्टि से निकलती है, किसी को लफ्जों से निकलती है, किसी को आंखों के मतलब आई कांटेक्ट से भी गलत सोच के हिसाब से आई मूवमेंट होती है। होती है तो कैसे चाहिए ना, जो अपने पाल रखते हैं कैसे निकलेंगे, थॉट पाल रखते हैं कैसे निकलेंगे, तो बड़बड़ा के अंदर तो बड़बड़ बाहर निकलती है। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ जी, क्लियर हुआ आपको ये? क्योंकि आवाज डिस्टर्बेंस थी ना बहुत। हाँ, थोड़ी बहुत ज्यादा। क्लियर नहीं, अभी भी हो रहा, मुझे लग रहा है शायद आपके यहाँ से आ रहा है क्या? नहीं। या लीना जी कैसे आ रहा है? हाँ जी। चलिए फिर जब वॉइस मैसेज पे पूछेंगे आपका क्वेश्चन, ठीक है? बिल्कुल, ओके। हाँ, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, इतनी सुंदर सोल टॉक्स के बाद अब हमारा तो मन कर रहा है अगर कुछ और कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ सकते हैं और नॉलेज लेना चाहें तो आप, लेकिन अब सबके मेरे को लगता है क्वेश्चंस के आंसर मिल गए। तो हम इतना कीमती समय जो लीना जी ने हमें आत्म जागृति मंच पे दिया, उसके लिए मैं आपका लीना जी हृदय से आभार प्रकट करती हूँ और अपने सभी मित्रों की तरफ से, सभी मास्टर्स की तरफ से भी हृदय से धन्यवाद। बहुत आपका धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, कल हमारा फ्राइडे है, फ्राइडे को स्पिरिचुअल टैबलेट है और जो लेडीज की प्रॉब्लम होती है गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन होगा, जो इश्यूज हैं उनके बारे में बताया जाएगा फ्रेंड्स। तो आप कल आएं और वो सुने और औरों को भी बताएं। तो फ्रेंड्स, अब हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल। बाय।